नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेज के क्वेश्चन, जिसमें लगभग हम 1500 से 1600 ईडियम्स एंड फ्रेजेज को कवर करेंगे। ये 2018 से लेकर 2023 तक के सभी एग्ज़ामों को हम कवर करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं। ये हम यहाँ से CHSL 2022 टायर 1 से शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला हमारे यहाँ पास ईडियम्स है जिसका है बॉडी एंड सोल, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से, होली एंड इंटायरली। ये मतलब किसी चीज़ में हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हों तो उसको बोलेंगे बॉडी एंड सोल। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्लैप ऑन द वृस्ट, जिसका अर्थ होता है हल्की सज़ा, ए माइल्ड पनिशमेंट, उसको बोलेंगे स्लैप ऑन द वृस्ट, मतलब कलाई पे एक तरह से चाटा मारना, तो वो एक हल्की सज़ा ही होगी। तीसरा है हमारे पास टू बर्न वन फिंगर, जिसका अर्थ होगा उतावलेपन से कार्य करके हानि पहुंचाना। टू सफ़र ए लॉस बाई एक्टिंग रैशली, मतलब खुद की उंगली जला देना, इसी को बोलेंगे टू बर्न वन फिंगर। अगले पे बढ़ते हैं शॉट इन द डार्क, जिसका अर्थ होगा बेतरतीब ढंग से कुछ ऐसा करना जिसका परिणाम अज्ञात है। रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज़ अननोन, मतलब अंधेरे में तीर मारना एक तरह से ना, जिसका कोई रिजल्ट ना हो। नेक्स्ट है ए बुल मार्केट, मतलब बाज़ार जहाँ कीमतें बढ़ रही हैं, मार्केट वेयर प्राइसेज आर राइजिंग, उसको बोलेंगे ए बुल मार्केट। अगला इडियम्स आया था टेक योर आई ऑफ द बॉल, मतलब एक पल के लिए ध्यान बंद कर देना। टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट, टेक योर आई ऑफ द बॉल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम्स है ए फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो काफ़ी पुराना है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार भी आ चुका है। मतलब कोई व्यक्ति जो अनुकूल वातावरण से बाहर हो। ए पर्सन और ए थिंग्स आउट ऑफ ए कस्टम्ड इन्वायरमेंट, कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाए या फिर अलग हो जाए तो उसको बोलेंगे फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब ट्रबल में हो जाए। नेक्स्ट है टू शेक इन वंस शूज, मतलब टू बी अफ्रेड, डरना, डर जाने को बोलेंगे टू शेक इन वंस शूज, ये आया था। नेक्स्ट था टू बी इन टू माइंड्स, मतलब दुविधा में पड़ जाना, इन ए डायलेमा, टू बी इन टू माइंड्स, मतलब दो चीज़ों के बारे में आपका विचार हो जाए, उसी को बोलते हैं एक तरह से टू बी इन डायलेमा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पास 10वां नंबर टू मीट्स वंस वाटरलू, मतलब किसी मुकाबले में बुरी तरह से हार जाना। टू बी बैडली डिफीटेड इन ए कॉन्टेस्ट, उसको बोलेंगे टू मीट वंस वाटरलू। वाटरलू का एक युद्ध हुआ था इतिहास में। अगला है हमारे पास स्लेक ऑफ, जिसका अर्थ होगा किसी चीज़ पर दबाव कम करना। टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, उसको बोलेंगे स्लेक ऑफ। अगला है हमारे पास टू पिग इन ए पोक, जिसका अर्थ होगा कोई ऐसी चीज़ जो बिना, समथिंग दैट इज बॉट विदाउट एक्सट्रीम एग्जामिंग प्रॉपरली, कोई चीज़ बिना जांचे परचे खरीद लेना, उसको बोलेंगे पिग इन ए पोक। अगला है हमारे पास 13 नंबर एस इन द होल, जिसका अर्थ होगा एक बड़ा फ़ायदा जिसे उचित समय आने तक छिपाया गया हो, उसको बोलेंगे एस इन द होल। ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अनटिल एन आइडियल टाइम। अगला आया था हमारे पास एग्जाम में ओवर एंड एबव, मतलब के अलावा, इन एडिशन टू, ओवर एंड एबव। नेक्स्ट था हमारे पास फॉर ओल्ड टाइम सेक, मतलब अतीत की भावुक यादों के कारण, बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, इसको बोलेंगे फॉर ओल्ड टाइम सेक। अगला इडियम्स आया था डेड रिंगर, जिसका अर्थ होता है एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट, एक सटीक निकल, मतलब किसी चीज़ की एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना, उसी को बोलेंगे डेड रिंगर। अगला था वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब कुछ भी जो अब महत्वपूर्ण नहीं है पुराने समय से। एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर, उसको बोलेंगे वाटर अंडर द ब्रिज। देखो अब हमारे
CHSL हो गया, फिर CGL हो गया, नए नए ईडीएम्स एंड फ्रेजेज आने शुरू हो गए हैं। तो काफ़ी यहाँ पे अलग हैं, कुछ इसमें से रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ नए हैं, तो हम लोग सभी को कवर करते चलेंगे। अगला यहाँ पे आया था टू कीप एन आई ऑन, टू वॉच ओवर क्लोजली, मतलब किसी चीज़ को बारीकी से नज़र रखना, उसको बोलेंगे टू कीप एन आई ऑन, मतलब आंखें खुली रखना। अगला आया था ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का अर्थ होता है किसी चीज़ की आगे बढ़ने की अनुमति देना, यह तो नाम से ही डिक्लेयर है कि ग्रीन लाइट मतलब हरा सिग्नल। नेक्स्ट आया था ऑल एंड सन्ड्री, मतलब बिना भेदभाव के सभी को, एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेद की, ऑल एंड सन्ड्री। अगला यहाँ पे था वियर योर हर्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। नेक्स्ट आया था वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, मतलब अपनी भावनाओं को खोलकर व्यक्त करना, इसको बोलेंगे टू ओपन डिस्प्ले वंस इमोशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सी चेंज, मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा बदलाव। अगला इडियम्स यहाँ पे है गिव कोल्ड शोल्डर, मतलब ध्यान न देना, दूर रहना या किसी के प्रति मृत्युभाव नहीं रखना, उसको बोलेंगे टू गिव ए कोल्ड शोल्डर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, टू टूडल वंस थम्स, मतलब कोई काम ना करना, टू बी आइडल हो जाना। नेक्स्ट है आर्म टू द टीथ, मतलब पूरी तरह से सशक्त, कई हथियारों से युक्त, उसको बोलेंगे आर्म टू द टूथ, फुल्ली आर्म्ड हैविंग मेनी वीपन्स। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे टू स्लीप लाइक अ डॉग, मतलब गहरी नींद में सोना। हालांकि ये थोड़ा देखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा टू स्लीप लाइक ए डॉग, जिसका अर्थ होगा कि मतलब तुरंत जाग जाना, वी अवेक अलर्टफुल, बट वो अर्थ नहीं होगा, इसका अर्थ होगा टू स्लीप साउंडली। तो ये बहुत ही थोड़ा यूनिक है और कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला इडियम्स है वंस इन ए ब्लू मून, ये तो काफ़ी बार आ चुका है, लगभग 10-12 बार प्रीवियस ईयर में, तो बहुत ही कॉमन हो चुका है, रेयरली मतलब कभी कभार। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोप्स ऑफ नथिंग, जिसका अर्थ होता है पिछली किसी भी चर्चा से स्थिति या संबंध ना होना, मतलब कोई चीज़ जो पुरानी चीज़ों से रिलेटेड ना हो, उसको बोलेंगे अप्रोप्स ऑफ नथिंग, हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। अगला है लायंस माउथ, ये भी काफ़ी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एक बड़ा हिस्सा, ए लार्ज शेयर, लायंस माउथ। ये देखिए जितने इडियम्स आ रहे हैं सब प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेड हैं। ये है हमारे पास ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऐसी घटना जिसकी कोई उम्मीद ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास नेक ऑफ द वुड्स, मतलब आस पड़ोस। अगला इडियम्स है हमारे पास डे डाइगर्स ड्रॉन, मतलब टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखना है, डाइगर्स ड्रॉन, बिटर एनमिटी जिसको बोलते हैं। अगला है जीरो टॉलरेंस, मतलब ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशन ऑफ ए रूल और लॉ, किसी नियम या कानून के उल्लंघन की अनुमति नहीं देने की नीति, उसको बोलेंगे जीरो टॉलरेंस। अगला है यहाँ पे टू ब्रिज द गैप, मतलब मतभेदों को कम करना और सुलह करना, इसको बोलेंगे टू ब्रिज द गैप, ये था टू रिड्यूस डिफरेंसेज एंड रिकनसाइल। नेक्स्ट इडियम्स आया था इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब लिखित रूप में, कोई चीज़ रिटर्न फॉर्म में होगी तो उसको बोलेंगे इन ब्लैक एंड वाइट। अगला इडियम्स था बाइट द डस्ट, मतलब टू डाई, मर जाना, उसको बोलेंगे बाइट द डस्ट। एक और आया था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये तो बहुत ही बचकाना है, बैड थिंग्स दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, बुरी चीज़ें जो बाद में अच्छी निकल जाएं, उसको बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये एक नया इडियम्स आया था पेडल टू द मेटा, मतलब पूरी गति से जाना, विशेषकर वाहन चलाते समय, टू गो फुल स्पीड स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग ए वेहिकल,
मतलब कोई भी चीज़, गाड़ी को बहुत तेज़ी से चलाना, उसको बोलेंगे पेडल टू द मीटर। नेक्स्ट ईडियम से यहाँ पे था द होल बॉल ऑफ वैक्स, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, द होल बॉल ऑफ वैक्स। नेक्स्ट है हमारे पास हाई एंड ड्राई, मतलब छोड़ा हुआ, अबंडन्ड, कोई भी चीज़ उसको वो हाई एंड ड्राई। अगला था हमारे पास डेड लॉक, जिसका अर्थ होता है ऐसी स्थिति जिसमें प्रगति असंभव है, मतलब कोई चीज़ मोशनलेस या फिर प्रोग्रेसलेस हो जाए, उसको बोलेंगे डेड लॉक्स। लॉक, ए स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। अगला है मेथड टू माई मैडनेस, मतलब जिसका अर्थ है अजीब या सनकी हरकतें जो अर्थहीन दिखाई देती हैं लेकिन अंत में एक अच्छे कारण के लिए की जाती हैं। मेथड टू मैडनेस मतलब कोई भी चीज़ आप करो जो बाद में अच्छी हो जाए। स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपीयर्स मीनिंगलेस बट एट द एंड दे आर डन फॉर ए गुड रीजन। नेक्स्ट इडियम्स हमारे पास यहाँ पे है टू ले समवंस बाय द हील। टू ले समवंस बाय द हील, जिसका अर्थ है किसी को जेल में बंद कर देना। टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, उसको बोलेंगे टू ले समवंस बाय द हील। अगला इडियम्स हमारे पास यहाँ पे आया था टू मेक वंस मार्क्स, मतलब टू अटेन सक्सेस, सफलता पाना, टू मेक वंस मार्क्स। नेक्स्ट इडियम्स है हैविंग पीपल रोलिंग इन द एले, मतलब दर्शकों को बेकाबू होकर हंसाना। ये देखो जो आयले वर्ड है, ये जो बीच की सीट होती है, आने जाने के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं आयले। तो हैविंग पीपल रोलिंग इन द आयले मेक एन ऑडियंस लॉफ अनकंट्रोलबली, मतलब इतना तेज आप उनको हंसा दो वो बीच में गिर गिर पड़े हंसते हंसते। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फ्लेश, मतलब इन बॉडीली फॉर्म। फ्लेश जो होता है उसको मांस का टुकड़ा बोलते हैं, तो वहीं से कहीं से आप रिलेट कर सकते हैं कि इन बॉडीली फॉर्म, साक्षात रूप में। नेक्स्ट है हमारे पास पीस ऑफ केक, ऐसा कुछ जो बहुत ही सिंपल हो, एन ईजी टास्क, उसको बोलेंगे पीस ऑफ केक। नेक्स्ट है टू ब्रेस्ट द टेप, मतलब टू विन ए रेस, कोई दौड़ जीतना, उसको बोलेंगे टू ब्रेस्ट द टेप। अगला इडियम्स है जो सीएचएसएल में आया था गुड ग्रीफ, मतलब आश्चर्य निराशा वाले हाव भाव, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, उसको बोलेंगे गुड ग्रीफ। नेक्स्ट है हमारे पास टू जंप ऑन वंस स्किन, मतलब बहुत हैरान होना, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज, उसको बोलेंगे टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन। अगला इडियम्स आया था पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस, मतलब बड़ी रकम के साथ लापरवाह लेकिन छोटी चीज़ों के साथ नहीं। केयरलेस विद लार्ज अमाउंट्स बट नॉट विद स्मॉल, मतलब कोई चीज़ छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए लापरवाह रहता है। अगला है हमारे पास गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ना, उसको बोलेंगे गेट इनटू हॉट वाटर। अगला यहाँ पे है आल बार्क एंड नो बाइट, मतलब केवल बातें करना लेकिन कुछ काम न करना, मतलब वही एक तरह से कि केवल भौंकना, कोई भी बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। अगला है अपील टू सीजर, मतलब उच्चतम संभव अधिकारी से आग्रह करना। अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, उसको बोलेंगे अपील टू सीजर। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल एंड हिल, मतलब तिल का ताड़ बना देना, छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व देना। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिफल्स, टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। अगला है बाइट एट द चेरी, मतलब कुछ करने का प्रयास है अवसर, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, उसका बोलेंगे ए बाइट एट द चेरी। नेक्स्ट है हमारे पास बर्न योर ब्रिजेज, मतलब वापसी या पीछे हटने की संभावना को ख़त्म करना, उसको बोलेंगे बर्न योर ब्रिजेज। नेक्स्ट है हमारे पास सेव योर ब्रेथ, जिसका अर्थ होता है ऐसा प्रयास करना जो व्यर्थ होगा, मतलब वही ना कि अगर आप अपनी सांसें रोक के रखे रहेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, बाद में वो तो कामयाबी नहीं है। अगला इडियम्स है हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑफ बर्डन, मतलब जानवर जो सामान ढोता है, उसको बोलेंगे एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, उसको बोलेंगे बीस्ट ऑफ बर्डन। नेक्स्ट है टू लूज वंस हैंड, मतलब अपना आपा खो देना, उसको बोलेंगे टू लूज वन सेल्फ कंट्रोल, टू लूज वन हैंड।
अगला इडियम्स आया था न्यू किड ऑन द ब्लॉक, मतलब किसी समूह या क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति, उसको बोलेंगे न्यू किड ऑन द ब्लॉक, समवन न्यू टू द ग्रुप ऑफ एन एरिया। कास्ट समवन एड्रिफ्ट, मतलब टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पज, किसी को बेसहारा बना के छोड़ देना, उसको बोलेंगे कास्ट समवन एड्रिफ्ट। अगला इडियम्स आया था टू टेक द व्हील, मतलब तपस्वी नन बन जाना, टू बिकम ए नन। नन ये जो लेडीज साधुनी होती हैं, मॉन्क लोग, उन्हीं को बोलते हैं नन। टू द मैनर बॉर्न, इसका अर्थ होता है ऐसा करना जैसे कि वह स्वाभाविक रूप से हो रहा है। टू डू समथिंग एज दो इट इज कमिंग नेचुरली, टू द मैनर बॉर्न। अगला इडियम्स यहाँ पे आया था बी माई गेस्ट, मतलब प्लीज डू इट, बेशक या अवश्य, बी माई गेस्ट। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास यहाँ पे बाई या लेमन, जिसका अर्थ होगा कोई ऐसी वस्तु खरीदना जो बहुत कम मूल्य की है। टू बाई समथिंग दैट इज आउट ऑफ मच लेस वैल्यू। अगला इडियम्स हमारे पास आया था टू मिस द बस, मतलब अवसर खोना, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, उसको बोलेंगे टू मिस द बस। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है टू हैव ए नॉडिंग एक्विटेंस, मतलब नो समथिंग समबडी स्लाइटली, किसी के बारे में थोड़ा जानना, उसको बोलेंगे टू हैव ए नॉडिंग एक्विटेंस। अगला इडियम्स हमारे पास है टू प्ले विथ फायर, मतलब टू टेक फुलसली, मूर्खतापूर्ण जोखिम उठाना, उसको बोलेंगे टू प्ले विथ फायर। नेक्स्ट इडियम्स है हमारे पास बैक सीट ड्राइवर, एक व्यक्ति जो अनचाही सलाह देता है, उसको बोलेंगे ए पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड, उसको बोलेंगे बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट है हमारे पास एज हार्ड एज नेल्स, मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से मजबूत, फिजिकली और मेंटली टफ, उसको बोलेंगे एज हार्ड एज नेल। अगला इडियम्स है द व्हाई ऑफ वेयर फोर्स, मतलब रीजन, किसी चीज़ का कारण, उसको बोलेंगे द व्हाई एंड वेयर फोर्स। तो ये हमारे CHSL 2022-2023 में जो कंप्लीट हुए थे उसका सारे इडियम्स फ्रेजेस थे। आई होप ये आपका बहुत ही क्विक रिवीजन हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से हम।